हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आरईएपी काउंसलिंग की जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम इसकी फॉर्म फिलिंग को A to Z डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, A to Z सारी चीजें। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आरईएपी के बारे में एक बार ओवरव्यू देखते हैं। आरईएपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। राजस्थान स्टेट में अगर आप बीटेक बीआर कोर्सेज करना चाहते हैं, देन इनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बेसिकली आपका आरईएपी कहलाता है। ये सारी यूजी कोर्सेज के लिए, स्टेट लेवल के लिए, सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए है। आपके बीटेक एंड बीआर कोर्सेज इसमें आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ये बॉडी कंडक्ट कराती है आरईएपी एंड एप्लीकेशन मोड आपका कंप्लीटली ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं है। एंड एग्जाम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, बेसिकली काउंसलिंग की अगर बात करें तो ये साल में एक बार जो है कंडक्ट कराई जाती है। साल में बस ये एक ही बार होता है, मल्टीपल फेजेस में नहीं होता है ये। और करंट ईयर के लिए ये करंटली ऑनगोइंग प्रोसेस है। अनाउंसमेंट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जो बीटेक का कोर्स है उसके लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 10th जून 2026। ठीक है, बीटेक कोर्सेज के लिए लास्ट डेट 10th है एंड लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म वो है आपकी 12th जून 2026। ठीक है, बीआर कोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे पेमेंट की जो लास्ट डेट है दैट इज 1 जुलाई 2026 एंड 3 जुलाई तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है। अब अगर बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यहाँ पे बीटेक एंड बीआर के लिए सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीटेक कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर बी कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, देन यू शुड हैव पास क्लास 12 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। क्लास 12 में आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। जो आपका 12th एग्जाम है उसमें मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए एंड 40% इन केस अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एसबीसी राजस्थान स्टेट में बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ही फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, यानी करंट ईयर में अगर आप 12th क्लास में हो तो आप भी एलिजिबल हो। अगर यही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीआर के लिए देखा जाए तो यू शुड हैव पास क्लास 12 विद मैथमेटिक्स एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ आपके पास मैथ्स है एक कंपलसरी सब्जेक्ट। मिनिमम परसेंटेज आपका सेम रहता है, 45% है एंड वैलिड एनएटीए यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, उसका भी आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाती है फॉर आरईएपी 2026 प्रोसेस। अब मेन चीज पे आते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें मल्टीपल स्टेप्स है। इनको एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपका एक बेसिक आपको डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आपको फी पे करना होता है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, यानी कौन से कॉलेजेस आप अप्लाई करना चाहते हो और उन कॉलेजेस को आपको ऑर्डर वाइज जो है अरेंज करना होता है। देन उन चॉइसेस को आपको लॉक करना होता है। उसके बाद आपका जब आपके एंड से ये पूरा हो जाता है, देन जो अथॉरिटीज है उनके तरफ से जो सीट अलॉटमेंट है वो होती है एंड देन जो भी आपको सीट अलॉट होती है आपको वहां पे रिपोर्ट करनी होती है। ये आपका ऊपर ऊपर से प्रोसेस आ जाता है। अब इन चीजों को एक बार डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हर एक स्टेज को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है यूजिंग बेसिक डिटेल्स टू क्रिएट लॉगिन डिटेल्स। बेसिक आपका जो ईमेल एड्रेस है एंड आपका जो पासवर्ड है वो उतनी ही बेसिक डिटेल्स के साथ जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फी पेमेंट का। जैसे फी पेमेंट की डेडलाइन सबसे पहले आपने देखी होगी। फी पेमेंट की डेडलाइन पहले आती है एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 885 रुपीज, जो आपको कंप्लीटली ऑनलाइन ही पे करना है क्योंकि पूरा आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आपका फी पेमेंट का भी स्टेप ऑनलाइन आता है। ये आप पे कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन मोड से जो है आप इस 885 रुपीज को आप पे कर सकते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप आ जाता है। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे अब आपको डिटेल में जो है फॉर्म फिल करना होगा। जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करा था उसको यूज करके आपको लॉगिन करना है अपने प्रोफाइल में। देन आपको डिटेल में चीजें फिल करनी है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हुआ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हुआ, एड्रेस डिटेल्स हुई, ये सारी चीजें आपको डिटेल में वहाँ पे फिल करना। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर एंड जो भी आपकी क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट्स है ये सारी आपको अपलोड करनी है। ये एंड इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या अगर आपका पीडब्ल्यूडी स्टेटस है, तो ये सारी चीजें, इनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना होगा। देन उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेलेक्ट योर प्रेफर्ड कॉलेजेस एंड ब्रांचेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एंड लॉक योर चॉइसेस। जो भी आपके प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं उनको सबसे पहले आप जो भी आपका कॉलेजेस प्रेफर्ड है उसको एक लिस्ट में आप अरेंज करो कि मेरे को
टॉप प्रेफरेंस मेरा ये कॉलेज है, सेकंड प्रेफरेंस ये कॉलेज है, थर्ड प्रेफरेंस ये कॉलेज है, इस तरह से अरेंज करो। देन हर एक कॉलेज में भी आपको ब्रांच अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप XYZ कॉलेज कर रहे हो तो आप XYZ कॉलेज में आपके बीटेक के मल्टीपल ब्रांचेस होंगे। सो आपका जो प्रायोरिटी नंबर 1 होगा वो होगा XYZ में ये पर्टिकुलर ब्रांच। देन सेकंड प्रायोरिटी XYZ में ही सेकंड प्रायोरिटी आपका कौन सा ब्रांच है। सो इस तरह से आपको जो है अरेंज करना है। एंड आप कॉलेजेस ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट ब्रांच है, देन सेकंड कॉलेज का आप फर्स्ट कर रहे हो, देन उसके बाद दोबारा से आप फर्स्ट कॉलेज का सेकंड ब्रांच भी कर सकते हो। सो इस तरह से आपकी जो भी प्रायोरिटी में कॉलेज एंड ब्रांच फॉल करती है आपको उस ऑर्डर में करना है। एंड देन उस प्रायोरिटी को आपको लॉक भी करना है। सो ये आपका फाइनल स्टेप है अपनी तरफ से। जैसे ही आप सारे अपना चॉइसेस को लॉक कर देते हैं उसके बाद अथॉरिटीज जो है आपको सीट अलॉट करती है। आपको जो भी आपका कॉलेज अलॉटेड है उस कॉलेज में जो भी रिपोर्टिंग डे है उस दिन आपको वहां जाना है और वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग गाइड फॉर REAP 2026।